टॉस के लिए दोनों टीमों के कैप्टन आमने सामने। कोच साहब टॉस किसने जीता जी? बलराज की टीम ने जी। और बलराज की टीम ने टॉस जीत लिया। जो आप सामने देख रहे हो तस्वीरों में, एक टीम है बलराज की और दूसरी टीम है सत्यवान और सत्य की। स्टार्ट करो, मैच स्टार्ट करो। पहली रेड बलराज की टीम की तरफ से सत्यवान के पाले में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यह प्रतियोगिता हिरका गांव में चल रही है। बिल्कुल, और ये रेड लेकर कैच लगा दी और रेडर अपनी जोर आजमाइश करते हुए, अरे वाह जी वाह जी, रेफरी का फैसला। पहला पॉइंट सत्य की टीम को। और अब ये सत्य की टीम का रेडर बलराज के पाले में और जोर आजमाइश दोनों टीमों की तरफ से। बिल्कुल बिल्कुल, अरे वाह रे वाह। दोनों टीमों का एक एक पॉइंट यहाँ से आप देख सकते हैं। अब बलराज की टीम का खिलाड़ी सत्य की टीम के पाले में और ये प्रतियोगिता गांव हिरका जींद में चल रही है, जिसका संचालन यहाँ की खेल कमेटी ने किया है। और अब बलराज का सत्य की टीम के में राइडर, बलराज की टीम का राइडर बिल्कुल 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 दोनों के बीच और आजमाइश और कैच ऐसी लगा दी, इससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल। 2-1 से सत्य की टीम आगे। सत्य की टीम के राइडर जो कि सत्यवान हरियाणा पुलिस में ये अपनी राय डालते हुए बलराज के पाले में। बलराज का कैचर दबाव बनाते हुए और बाहर दर्शकों का झूम। और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल ही शानदार मैच, बिल्कुल ही शानदार मैच। बिल्कुल देसी भाषा में जोटे बिड़ रहे हैं भाई। बिल्कुल ही शानदार मैच चलता हुआ और बिल्कुल ही कैच लगा दी। और अब दोनों टीमें 2-2 के स्कोर पर बराबर। अब बलराज जी हरियाणा पुलिस के जवान खुद रेड के लिए आते हुए सत्य की टीम के पाले में। सत्य के कैचर बिल्कुल एकजुटता के साथ। आपको बता दें ये प्रतियोगिता हिरका गांव में खेल कमेटी के द्वारा करवाई जा रही है। वेरी गुड, डबल टच था भाई। डबल टच के कारण बलराज की टीम को ये पॉइंट मिला। अब सत्य का रेडर बलराज के कैचरों के पास, इधर आते ईश्वर ये बंदा पर दर्शक गोल की मार लग रहा है साइड से। जबरदस्त काटे की टक्कर, वो कैच लगा दी और छुटाने का प्रयास, लेकिन ऐसे शानदार खिलाड़ी भाई जबरदस्त तैयार कर रखे हैं रामकृष्ण भाई साहब। सत्यवान जी खुद रेड पर। रामकृष्ण भाई साहब के लिए तालियां। ऐसी टीम होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। शाबाश, वेरी गुड भाई। बेचैन की जरूरत नहीं है, प्यार से खेल लें, अच्छा खेल लें। बहुत ही शांति से शांति प्रिय मैच चलता हुआ, दोनों टीमों के बीच जोरदार टक्कर और ये सत्य का राइडर बलराज के पाले में और 1 पॉइंट के लिए जदोजहद दोनों खिलाड़ियों के बीच। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। और अब बलराज की टीम का राइडर सत्य की टीम के पाले में। बहुत खतरनाक खिलाड़ी है ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
शाबाश। रेफरी राजेंद्र नरवाल जी और इधर से रामकिशन जी जो इस उगानोमी के अवसर पर खेल महाकुंभ का आयोजन करवाए हुए हैं। रामकिशन जी समय समय पर बच्चों को यहाँ पर और आप एक बार देख रहे हैं और ये राइडर और कचर के बीच में जो तारा जमाइश। हाँ तो बता रहे थे जो रामकिशन जी हैं ये हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और गांव के ही सरकारी स्कूल के ग्राउंड में बच्चों को खिलाते हैं क्योंकि उनका सपना है कि उनका जो ये गांव था खिलाड़ियों का गांव रह चुका है, लेकिन पिछले कई सालों से गांव में खेल नहीं हो रहे थे जो कि पहले त्योहारों पर होते थे। तो इसीलिए आज गुगानोमी के अवसर पर गांव में खेल करवा दोनों के बीच टक्कर और हरियाणा के जवान सत्यवान ने 1 पॉइंट अपनी टीम के खाते में। इधर से बलराज का राइडर दोनों के बीच जो टेबिल रही है भाई मैच का तोड़ पाट रहा है। ये रामकिशन जी रेफरी हैं और इधर ये राजेंद्र रेफरी जी। राजेंद्र नरवाल भी सेवानिवृत्ति हैं हरियाणा पुलिस से और जब से सेवानिवृत्त आए हैं तभी से गांव में बच्चों को खिला रहे हैं और बच्चों को ये निःशुल्क खिलाते हैं। कोई किसी तरह का चार्ज बच्चे से नहीं लिया जाता और खास बात जितनी होती है बच्चों की मदद करते हैं। समय समय पर बच्चों के लिए मानसिक शिविर भी लगाते हैं ताकि उनको मानसिक रूप से भी दर्द किया जा सके। शारीरिक के लिए उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था ये खुद करते हैं गांव वालों के सहयोग से, अपने सहयोग से। बिल्कुल ऐसा ही हर गांव में होना चाहिए। अपनी संस्कृति को जो अपनी खेलों का हरियाणा रहा है, दूध दही का खाना जहाँ वो है मेरा हरियाणा, तो उसी हरियाणा की परंपरा है खेल कुश्ती कबड्डी और ये लंबी कबड्डी जो कभी हमारी परंपरा रही थी लेकिन बीते समय के साथ जो लुप्त होती जा रही है उसको अहिरका गांव के दोनों सेवानिवृत्त हरियाणा पुलिस के जवान बीड़ा उठाए हुए हैं। और आप देख रहे हैं बलराज का राइडर सत्यवान की टीम के पाले में और दोनों के बीच जोरदार आजमाइश 1 पॉइंट के लिए। दोनों ही चाहते अपनी अपनी टीम के खाते में 1-1 पॉइंट जोड़ना और बलराज सत्यवान की टीम के कैचर सफल हुए। अब सत्यवान का राइडर बलराज के पाले में और इधर ये कोच राजेंद्र नरवाल जी जो बिल्कुल बारीकी से निर्णय दे रहे हैं बिना किसी विवाद के। बिल्कुल ही सेवानिवृत्ति के बाद भी एक जोश देखने लायक है। और आपको बता दें हिरका गांव शुरू से ही खेलों का गांव रहा है। आज से 40-50 साल पहले से ही यहाँ पर खिलाड़ी रहे हैं। यहाँ के खिलाड़ी राजा की रियासत के खिलाड़ियों को भी हरा चुके थे और ये छुटा करके भागने का प्रयास, लेकिन एक बार फिर कैच लगा करके अपनी टीम के पाले में 1 और पॉइंट अर्जित किया। अब सत्यवान जी जो कि हरियाणा पुलिस में कार्यरत हैं रेड के लिए जाते हुए और इधर कैचर आप तस्वीरों में देख रहे हैं। बहुत ही शानदार और जानदार मैच चल रहा है और गांव का जोश देखने लायक है। और गुगानोमी के अवसर पर इस तरह के आयोजन गांव में पहले भी होते रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से बताया कि रामकिशन जी ने कि पिछले कुछ समय से खेल उससे गांव दूर होता जा रहा था, तो उन बच्चों को नशे से दूर भगाने के लिए खेल जरूरी है। और ये टच के साथ 1 पॉइंट अपनी टीम के बलराज के राइडर ने अर्जित किया और सत्यवान का राइडर कुछ समय के लिए रेफरी द्वारा राजेंद्र नरवाल जी द्वारा गेम रोक दिया गया था। बिल्कुल ही अच्छे ढंग से रेफरी राजेंद्र नरवाल जी निर्णायक मंडल की भूमिका निभा रहे हैं और आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये सत्यवान टीम का खिलाड़ी बलराज की टीम के पाले में और बिल्कुल कैचर और राइडर के बीच में एक जोरदार टक्कर और ये सूझबूझ का ताकत का दोनों का मैच शरण गेम होता है। और आप देख रहे हैं बलराज का राइडर अब सत्यवान के पाले में, सत्यवान की टीम के कैचर बिल्कुल जी बहुत ही शानदार मैच चलते हुए और रामकिशन जी रेफरीशिप करते हुए दोनों के बीच जोर आजमाइश और ये छुटा करके एक बार फिर से अपनी टीम के खाते में 1 पॉइंट अर्जित किया बलराज के राइडर ने। और सत्यवान का राइडर अब एक बार फिर से बलराज की टीम के पाले में।
बहुत ही शानदार मैच चलते हुए ये गुगानोमी के अवसर पर 15-5-15 का ये मैच है, जिसकी 10 मिनट लगभग जा चुकी हैं। दोनों टीमों के बीच जबरदस्त टक्कर और एक टीम सत्यवान के खाते में। बलराज का राइडर सत्यवान की टीम के पाले में। बिल्कुल ही फुर्तीला खिलाड़ी नौजवान ये, और ये इसको गलती करी और राइडर ने, और देखते हैं कैचर के द्वारा पकड़ लिया गया और सत्यवान की टीम के खाते में 1 अंक। सत्यवान की टीम का खिलाड़ी बलराज की टीम के पाले में। बहुत ही खचाखच भीड़ से भरा हुआ ये मैदान आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं। 1 पॉइंट सत्यवान की टीम के खाते में। अपने फोटोग्राफर रोहतास जी, बलराज का राइडर सत्यवान की टीम के खिलाड़ी। बहुत जबरदस्त राइडर है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। बिल्कुल बड़ी सूझबूझ से राय डालते हुए, और सत्यवान जी एक बार फिर से अपनी टीम के लिए अंक लाने के लिए बलराज की टीम के पाले में। सत्यवान जी हरियाणा पुलिस में हैं। पैर में चोट लगी भाई, चोट का और खेलों का तो नाता ही रहा है। अब बलराज की टीम का खिलाड़ी सत्यवान, अरे वाह रे वाह, दोनों के बीच जबरदस्त टक्कर। ये राजेंद्र नरवाल जी और रामकिशन बैरागी जी द्वारा गांव में एक अनूठी पहल अपने बच्चों के लिए की गई है। दोनों के द्वारा हर रोज बच्चों को यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है और उनको प्रैक्टिस कराई जाती है, जो कि निःशुल्क होती है। ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है। आज के समय में बिजी शेड्यूल में से अपना समय निकालते हैं और प्रतिदिन एक रूटीन के साथ बच्चों के लिए सुबह शाम समय निकालते और प्रैक्टिस करवाते हैं। दोनों हरियाणा पुलिस से सेवानिवृत्त हैं और दोनों का ही जो रिकॉर्ड रहा है वो बहुत ही ईमानदार बेदाग छवि का रहा है। और डबल टच के कारण 1 पॉइंट सत्यवान की टीम के खाते में। आपको बता दें रामकिशन जी शुरू से ही खेलों से जुड़े हुए हैं और 16 साल की उम्र से ही उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। अब सत्यवान की टीम का राइडर बलराज की टीम के पाले में। बहुत ही शानदार दमदार ये मैच, जानदार मैच ये मैच है, बिल्कुल बाजुओं के खेल का और फुर्ती का। वो अच्छा टीम है, एक कप्तान डालने नेक्स्ट टीम के लिए बहुत बहुत बढ़िया। ये सभी से मिलती है, अच्छा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। युवा साथी आए हुए हैं। 1 मिनट ये हो गया, लास्ट मिनट है। राजेंद्र टाइम थोड़ा रह गया। एक्स्ट्रा टीम तैयार कर दो भाई, बहुत बढ़िया निकाल लो भाई, आप भी तैयार हो जाओ। इस मैच में हाफ टाइम और हाफ टाइम के बाद स्कोर जी, स्कोर बलराज के 14, सत्यवान के 24। हाफ टाइम के बाद मैच दोबारा से शुरू कराते हुए कोच रेफरी हैं जो इस मैच के, रामकिशन जी और राजेंद्र जी।
और गांव के बच्चों को खेलों की दिशा में ले जाने के लिए दोनों के द्वारा ही एक बेहतरीन कोशिश की जा रही है और ये काबिले तारीफ है और सराहना की जाने योग्य है। ये कोशिश है रामकिशन जी और राजेंद्र जी की, जो अपने गांव के बच्चों को एक माहौल दे रहे हैं और वो बता रहे हैं कि भी उन्हें किस प्रकार नशे पत्ते से दूर रख के जीवन में आगे बढ़ा जा सकता है और वो खेल इसका माध्यम है। रामकिशन जी और राजेंद्र जी के अलावा इस गांव में एक और हैं सोमवीर नरवाल जी और विकास दलाल जी, जो एक अपनी निजी एकेडमी चला रही हैं, लेकिन वो भी बच्चों को खेल के माध्यम से आगे ले जाना चाह रही हैं। वो जो इंडियन पैंथर्स एकेडमी के नाम से है उसमें एथलेटिक्स की तैयारी करवाई जाती है और आपको बता दें कि इंडियन पैंथर एथलेटिक्स की जो एकेडमी है उसमें से जो खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रेस में पदक जीत के ला चुके हैं। बीते दिनों में ही यहाँ की बेटी वंशिका भोला ने भी अंतर्राष्ट्रीय ताशकंद में हुए रेस में गोल्ड मेडल जीता था और अपने गांव का, अपने देश का नाम रोशन किया था। तो अपने बच्चों को खेल के ग्राउंड में भेजना भी ज़रूरी है और ये दिशा दे रहे हैं यहाँ की जो इंडियन पैंथर्स जो एकेडमी है उसके संचालक विकास दलाल जी और सोमवीर नरवाल जी। दोनों की मेहनत के कारण ही बच्चे यहाँ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत करके ला रहे हैं और अपने देश का नाम, अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। विकास दलाल जी बच्चों को समय समय पर मानसिक कैंप देते रहते हैं। वो बताते हैं कि भाई खेल है जो आजमाइश के साथ साथ दिमाग से भी खेला जाता है, तो वो समय समय पर आकर के बच्चों को मोटिवेशन करते हैं। और सोमवीर नरवाल जी रूटीन में बच्चों को यहाँ तैयारी करवाते हैं, जो खुद एक एथलेटिक्स के खिलाड़ी रह चुके हैं। वो बच्चों को बेहतरीन तरीके से बारीकी से सिखाते हैं और उसका परिणाम ये है कि कुछ ही समय में एकेडमी के कई बच्चे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक ला चुके हैं। तो इसलिए अपने बच्चों को खेल के मैदान में ज़रूर उतारे। खेल भी एक अच्छा स्कोप है बच्चों के लिए, जिससे स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है और आगे के जो रोज़गार के अवसर है वो भी खेल के माध्यम से अब बहुत है। खेलों में भी मान सम्मान खूब मिलता है और अपना स्वास्थ्य बना रहता है। इसलिए अपने बच्चों को खेलों के तरफ ही रूटीन बनाए। और हम तो चाहते हैं कि ऐसे ही जिस तरह शहीद का गांव में यहाँ के सेवानिवृत्त हों या फिर जो रूटीन में ड्यूटी कर रहे हैं या फिर यहाँ के लोकल युवा हों, जो सभी अपने गांव में की जो एक पुरानी परंपरा थी, जो कई सालों पहले ये गांव एक खेलों के पहलवानों के गांव से नाम जाना जाता था, उसी परंपरा को अब इन्होंने बीड़ा उठाया है। दोबारा से गांव को खेलों के नाम से एक पहचान दिलवानी है। पहले यहाँ के जो पहलवान रह चुके हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने गांव का नाम रोशन कर चुके हैं। यहाँ जब हमने गांव के बुजुर्गों से बात की तो उन्होंने बताया कि जो यहाँ के दारी नामक जो पहलवान रहे थे वो जींद की रियासत के जो राजा थे उसके पहलवान को भी हरा चुके थे। यहाँ बड़े काफ़ी नामी गामी पहलवान हुए हैं। तो उसी दिशा में इस गाँव के जो सेवानिवृत्त हैं अपने रामकिशन जी वैरागी और जो राजेंद्र नरवाल जी हैं, दोनों ने सेवानिवृत्ति के बाद यहाँ के बच्चों को एक नई पौध तैयार करने का काम किया है। और जब उन्होंने बच्चों को खिलाना शुरू किया तो बड़ों में भी हौसला आया और बड़े बच्चे जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, आपका सामने दमखम दिखा रहे हैं, ये भी इन्हीं की देख रेख में यहाँ पर हर रोज़ शाम को प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं। और दोनों में फुर्ती भी गजब की है। राजेंद्र जी और रामकिशन जी आप इसमें देख रहे हैं जो रेफरीशिप कर रहे हैं, बिल्कुल युवाओं जैसा जोश उनके अंदर अब भी है। और इसी तरह यहाँ की जो इंडियन पैंथर्स एथलेटिक्स एकेडमी है वो भी अपने बच्चों को तैयारियाँ करवाती है, क्योंकि हर बच्चा एक ही खेल में या एक ही फील्ड में नहीं जा सकता। तो जो बच्चे कबड्डी खेलते हैं वो यहाँ पर आते हैं, जो एथलेटिक्स की तैयारी करते हैं, जो रेस लगाते हैं, वो बच्चे इंडियन पैंथर्स एकेडमी में भी अपना भविष्य बना रहे हैं। तो यहाँ के लिए जो सोमवीर नरवाल जी हैं, विकास दलाल जी हैं, रामकिशन जी, राजेंद्र जी और अन्य ग्रामीणों का जो सहयोग इनको मिल रहा है, क्योंकि किसी एक या दो व्यक्ति के करने से काम नहीं बनते, उसमें पूरे गांव का सहयोग जरूरी है, पूरे गांव का तन मन से सहयोग होना जरूरी है। और बिल्कुल फाइट के ये मैच चलते हुए दोनों ही टीमें अपने एक ही गांव की हैं, जो एक सत्यवान और सत्य की टीम है और दूसरी जो बलराज की टीम है। तो आप अब तस्वीरों में देख रहे हैं राजेंद्र जी बिल्कुल बारीकी से निर्णायक, ताकि कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही बच्चे गांव के हैं। तो बिल्कुल ही शानदार जानदार तरीके से ये मैच चलते हुए, और आप तस्वीरों में देख रहे हैं मैदान भी बिल्कुल गांव से खचाखच भरा हुआ है। और हर एक राइड पर, हर एक कैच पर जो किलकियों की आवाज़ है वो आपको साफ सुनाई दे रही है, और उसे पता चलता है कि गांव के युवाओं में भी कितना जोश है, ग्रामीणों में भी कितना जोश है।
और आपको बता दें इस प्रतियोगिता को कराने में जो गांव वालों ने आर्थिक सहयोग किया है वो भी काबिल तारीफ है। गांव वालों ने बढ़ चढ़ करके दान दिया है, इसमें हिस्सा लिया है ताकि ये टूर्नामेंट है जो अच्छे से सफल हो और बच्चों को आगे भी इस तरह से तैयार किया जा सके। और अब आप देख रहे हैं जो रेडर है वो हाथ लगाने की कोशिश, लेकिन एक ही कैच वहाँ पर और धराशायी। इस तरह से ये खेल बिल्कुल ही ध्यान का है, इसमें आपके द्वारा की गई एक छोटी सी गलती आपकी टीम का हार जीत का कारण बन सकती है। तो इसमें बिल्कुल ध्यान से खेलना है भाई। एक राइडर और टच किया और देखो बिल्कुल जोर आजमाइश दोनों के बीच में और यहीं पर उनको जकड़ लिया। और ये रामकिशन रेफरी जी, रामकिशन जी हरियाणा पुलिस से रिटायर हैं और बहुत ही बेदाग छवि के ईमानदार निष्ठावान अधिकारी ये रहे हैं और खेल कोटे से ही ये लगे थे और शुरू से भी ये कबड्डी खेलते रहे हैं। और अब रिटायरमेंट आने के बाद भी वो जोश है वो बरकरार है और अब चाहते हैं कि भी जो उन्होंने किया, जो उन्होंने कबड्डी से प्राप्त किया वो गांव के अन्य युवा भी इसमें हासिल करे और इसीलिए उन्होंने बीड़ा उठाया और उनका सहयोग कर रहे हैं। राजेंद्र नरवाल जी जो इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हैं और रामकिशन जी सब इंस्पेक्टर के पद से रिटायर हुए थे। तो दोनों की ये जोड़ी गाँव के युवाओं के लिए एक वरदान है और गांव के युवाओं से भी हम अपील करते हैं कि वो भी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ग्राउंड में आए और दोनों के अनुभव का लाभ उठाएं। ऐसे महानुभव कम ही देखने को मिलते हैं क्योंकि रिटायरमेंट के बाद आदमी आराम करना चाहता है, अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहता है। लेकिन रामकिशन जी और राजेंद्र नरवाल जी दोनों इसके विपरीत हैं और आप देख रहे हैं दोनों के बीच कांटे की टक्कर और एक एक पॉइंट के लिए दोनों ही पहलवान बिल्कुल जरा कोशिश करते हुए और ये राइडर के खाते में एक अंक। और रेफरी भी बिल्कुल सूझबूझ से काम लेते हुए बिना किसी विवाद के ये मैच बिल्कुल शांति प्रिय ढंग से चल रहा है और दर्शक भी टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं और किलकियों से तालियों से जोरदार स्वागत कर रहे हैं अपने खिलाड़ियों का। बिल्कुल गुग्गा नवमी के दिन ये में जो खेल मेले का आयोजन किया गया इसके लिए रामकिशन जी और राजेंद्र जी की जितनी तारीफ की जाए बहुत कम होगी क्योंकि पहले हम सुनते आए थे बुजुर्गों से कि चाहे वो होली का त्यौहार हो, दीपावली का हो या गुग्गा नवमी के मेले हों, हर मेले में खेलों का आयोजन होता था। वहाँ पर पहलवान अपना दमखम दिखाते थे, कुश्ती कबड्डी खेली जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में युवा पीढ़ी न जाने की जंजाल में पहुंच चुकी है और वो खेलों से दूर होती जा रही है। तो उसी कड़ी में रामकिशन और राजेंद्र जी ने ये अनूठी पहल की और इस वर्ष पहली बार उन्होंने ये आयोजन करके बता दिया कि भाई अभी हमारी जो संस्कृति है वो ख़त्म नहीं हुई और जब तक हम जैसे लोग हैं तो इसको ख़त्म नहीं होने देंगे। रामकिशन बैरागी जी ने बहुत ही अच्छा निर्णय लिया और उनका सहयोग करा राजेंद्र नरवाल जी ने। दोनों की जोड़ी गाँव के लिए, गाँव के बच्चों के लिए बहुत काम आएगी और गांव के युवाओं को भी चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और इनका भी हौसला बढ़ाएं। जब खिलाड़ी ग्राउंड में आएंगे तो उनका हौसला बढ़ेगा। और एक पॉइंट के लिए दोनों में जदोजहद और विपक्षी टीम का दावा कि दो को टच किया लेकिन रेडर के खाते में ये पॉइंट और दूसरी टीम का रेडर अब पाले में जा चुका है और देखते हैं किसको हाथ लगाएगा। ये दो खिलाड़ियों के बीच की जोर आजमाइश होती है और साथ में उसकी टेक्निक का भी पता चलता है और ये छुटा करके एक नंबर अपनी टीम के खाते में। और इंडियन पैंथर्स एकेडमी के माध्यम से भी जो सोमवीर नरवाल जी कोचिंग देते हैं बच्चों को एथलेटिक्स की, तो उसमें भी गांव के युवाओं को बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए, उसमें हिस्सा लें और अपने गुर सीखें। जो बच्चा कबड्डी नहीं खेल सकता वो वहाँ से खेले क्योंकि वहाँ से भी काफ़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ी निकले हैं। पिछले कुछ दिनों पहले ही वहाँ से वंशिका भोला लगभग 2 अप्रैल को वो ताशकंद में जो रेस हुई थी उसमें गोल्ड मेडल लेकर लिए आई थी। उन्होंने वहाँ पर अपने गांव का, ज़िले का और अपने देश का नाम रोशन किया था। तो जब एक माहौल बनता है तो फिर उसमें से अनेकों हीरे निकलते हैं। तो ये एक मौका है अहिरका वासियों के लिए जो उनके गांव में ही इस तरह के कोच आए हैं। विकास दलाल जी जो कि सर्विस में हैं और समय समय पर आकर के बच्चों को निर्देश देते रहते हैं, अपना अनुभव उनके साथ साझा करते हैं। प्रैक्टिस के साथ साथ तकनीकी की भी ज़रूरत होती है और ये रेफरी जी का एक बिल्कुल बेहद ही सूझबूझ भरा निर्णय और राजेंद्र नरवाल जी में भी फुर्ती देखने लायक है। रामकिशन जी भी सेवानिवृत्ति के बाद भी वही जोश, वही सूझबूझ से दोनों खिलाड़ी अपना एक टीम के लिए एक पॉइंट जुटाने के लिए और ये पलंटी लगा दी और इसको देखो ये बोलते हैं कैची लगाना और ये कैची लगा दी और यहाँ से छूट पाना रेडर के लिए बिल्कुल मुश्किल होता है। यहीं से बड़े बड़े स्टार निकलते हैं, गांव से ही प्रैक्टिस करके। सिलू भगोपुर वाले का नाम आप सभी ने सुना होगा, वो भी अपने गांव के लिए अखाड़ों से निकला हो, आज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है।
तो इधर से दोनों तरफ से जोर आजमाइश, और ये खेल हैं जो एक दूसरे से सहयोग की भावना भी बढ़ाते हैं और सहनशीलता, नियमावली, सब समय का सदुपयोग, सभी चीज़ें खेलों से खिलाड़ी सीखते हैं। और ये सत्यवान और सत्य जी अपनी टीम के लिए एक पॉइंट लाने के लिए जद्दोजहद और एक आसान सा नंबर अपनी टीम के लिए ले आए। तो इस तरह के मेले होने चाहिए और जिस गांव में हो उस गांव वासियों को भी सहयोग करना चाहिए। 34 बलराज 37 34 इसका पिनोरे लिया हुआ है भैया ने लिया बिंदर, इसने कापी ने बहुत बढ़िया विजेता टीम है। और कोच साहब का नाम मेरे को बता दो, विजेता टीम कौन सी रही है? 37 सत्यवान 34 बलराज। सत्यवान जी टीम विजय रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हौसला अफजाई के लिए तालियां, बहुत बहुत बधाई हो। सत्यवान की टीम विजय रही, बहुत बहुत अच्छी बात है। ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपने गांव का, अपने समाज का हौसला बनाए रखेंगे और खेल कबड्डी का नया आयाम देंगे। बहुत बहुत बधाई हो विजेता टीम के लिए। बहुत जबरदस्त खेल का आनंद लिया सभी ने ग्रामवासियों ने। बहुत अच्छी टीमें तैयार की हुई हैं अपने रामकिशन भाई साहब ने। ऐसे जय हिंद सर। विजय की है इस तरफ। हाँ अरे साथ में पीछे क्यों, सामने आ जा भाई। बस ठीक। हाँ अच्छा, नए जोश के साथ उतरे। कभी आपके पापा खेलते थे, आज आपने सपना देखा जो बड़े थे आपके पापा उनके साथ खेलते थे, तो नया मैच शुरू यार कितने से आपने लीड की है? ये 3 नंबर से लीड की। उसके दूसरी टीम के 34 थे, हमारे 37 थे। तो आपको जीत तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो आप अपने पिताजी के साथ में जो रेड मारते थे उनके साथ खेल रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है आपका? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। अभी जो गेम बढ़िया खेले सब सारे काफी बढ़िया खेले। जो तो क्या रहेगा उसको चाचा रुपये सिंह कुंडू सम्मानित करेंगे। जोगिंद्र स्टेज के सामने आ जाए। तो आज यहाँ से खेलना शुरू करा है, नागपंचमी का त्योहार है, क्या मैसेज रहेगा युवाओं को खिलाड़ी के भावना की जो खेले? जी खिलाड़ी ने खेल भावना दिखना चाहिए बस, मतलब युवा में खेल की भावना बढ़ा है, खेल की तरफ ध्यान जाओ, काम करना में रोशन हुआ है। तो कितनी रेड मारी फिर कितनी कैच पकड़ी गई? 1 मिनट भाई फिर यह नहीं जी कितनी रेड मारी। तो कितने जीते आप, कितने अंक से जीते हैं? 3 अंकों से। 3। क्या नाम आपका? अमित राजकुमार। ले गुलाब में क्या बड़ोदी वाले खेल लेंगे थोड़ा बड़ा किसी भाई, मजाक का नहीं है, मान सम्मान की बात है। वो भी भाई आ रहे हैं खेलने। शो मैच होगा भाई, बड़ोदी वाले विदाउट कोई नाम भाई, इसमें कोई इच्छा ना रही। शो मैच है भाई, खेलने आ रहे हैं बड़ोदी में भाई, तैयार हो जाए अपने खिलाड़ी। शेरे सारे अपने जो साथी हैं वो तैयार हो जाए। शो मैच होगा 10 मिनट का। भाई ग्रुप फोटो आ जाए सेकंड वाले।
नपे सिंह कुंडू चाचा, नपे सिंह कुंडू जी सम्मानित करते सेकंड टीम। सेकंड टीम बल्लाज, सेकंड टीम को सम्मानित। बल्लाज जी भी अपने टाइम के बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी रहे हैं। चाचा सत्ते सामने खड़े हो जाए सारे इनाम ले। रिपोर्टर साहब को भी दो जगह पर थोड़ा बहुत हौसले की बात है भाई, बहुत मान सम्मान की। फर्स्ट टीम बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे डेली आना आपको, ये सिलसिला चलता रहे। ये नहीं है कि आज के लिए आप जी तोड़ मेहनत करनी है और अपने गांव का नाम रोशन करना अपना। बहुत बढ़िया पाया का हटलाते हुए सत्यवान, बहुत बढ़िया। सभी फर्स्ट टीम फर्स्ट प्राइज को दौड़। रोहतास जी भी अपने बहुत अच्छे रिपोर्टर रहे हैं। हाँ अपने हाँ ग्रुप फोटो फ्यूचर की प्राइज गुड्डू जी अरे विशाल 200 बजे। चाचा नई सोच के साथ उतरे हैं, नया गेम करवाया गया। किस तरीके से इनका पहला खेलों में जाना जाता था, अब नई बच्चों की जोश कैसे पकड़ पाएंगे इन तरह का आयोजन करवा के? भाई मेहनत करना तो लगातार प्रैक्टिस है। ये बच्चे भी बहुत ऊंचा नाम कमा सके। अपने गांव में तो पहलवान बहुत रहे हैं। कबड्डी के प्लेयर भी अच्छे रहे हैं। चाचा छज्जू है अगरदा एक शो मैच है चाचा छज्जू है अगरदा फुला बागड़ी का एक लाई टीम ने जीता लिया अगरदा गांव की। 5-4 प्लेयर और हो अगरदे बढ़िया। तो इन बच्चे में तो कई में तो अच्छा इतना बढ़िया टैलेंट है कि जो छोटे छोटे बच्चे हर डबल जो थर्ड प्लेयर है उससे छुटा गान लग रहे हैं। प्रैक्टिस की ज़रूरत है, लगातार प्रैक्टिस करेंगे, मेहनत करेंगे तो इनकी आगे जान तक कोई नहीं रोक सकता। तो मेहनत करना जरूरी है। ये अच्छी सोच है। इनकी गेम शुरू कराया है, अपने पुराने खेल जो गांव में खेल लिया करते दोबारा फिर शुरू कर। राम किशन है, राजेंद्र है, तो इनकी शुरू कराया है तो बहुत अच्छी पहल है। आपका शुभ नाम? नभे सिंह। धन्यवाद।